तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन से क्या समझते हैं हम लोग? कंसंट्रेशन का मतलब है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, इसी को तो कंसंट्रेशन कहते हैं ना, कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, इसी को कंसंट्रेशन समझते हैं हम लोग। घर में जब गेस्ट आता है और गेस्ट को जब हम शरबत पिलाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? खुद से पी के देखते हैं शरबत, नहीं, या चाय पी एक बार खुद से टेस्ट करके देख लेते हैं। क्यों देखते हैं? आखिर क्यों देखते हैं? कि हम देखते हैं कि चीनी का कंसंट्रेशन सही है कि नहीं। अगर चीनी शरबत में कम है तो क्या करते हैं? ऊपर से ऐड करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। तो आखिर कौन कौन सा मेथड है जिससे हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है जिससे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मास परसेंटेज। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा मेथड क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? मोलरिटी। पांचवा क्या है? मोललिटी। अच्छा, एक नॉर्मलिटी भी है। ये क्या है? नॉर्मलिटी भी है। तो सबसे लास्ट में हम लोग नॉर्मलिटी पढ़ लेंगे। नॉर्मलिटी तो बोर्ड में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मलिटी पूछा जाता है। कंपटीशन में नॉर्मलिटी पूछा जाता है, तो नॉर्मलिटी सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे। तो मोलरिटी, मोललिटी, नंबर 6 क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन से भी हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। अगला है पार्ट्स पर मिलियन, या पार्ट्स पर बिलियन भी सुनने को मिलता है। और जो लास्ट 8वां है वो क्या है? नॉर्मलिटी। तो कौन कौन से मेथड से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन को? पहला मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा मोलरिटी, पांचवा मोलरिटी, छठा मोल फ्रैक्शन, सातवां पार्ट्स पर मिलियन और आठवां नॉर्मलिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे? मास परसेंटेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग?
परसेंट W/W से। मास परसेंटेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? परसेंट W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास परसेंटेज क्या है? ये परसेंट W/W है क्या? ये भी हम बात करेंगे। एक्चुअली में मास परसेंटेज है क्या? द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम वेट प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मास परसेंटेज। द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट किस में? ग्राम में। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मास परसेंटेज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मास परसेंटेज कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? परसेंट W/W से। अब हम इसका यूज़ देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम इसका पहले फॉर्मूला देखें तो मास परसेंटेज होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट किस में लिए हैं? ग्राम में। वेट ऑफ सॉल्यूट किस में लिए हैं? बटे किससे डिवाइड कर देंगे? वेट ऑफ, और सॉल्यूशन का वेट भी किस में ले रहे हैं? ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या निकला? पर ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट कितना है? पर ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट कितना है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा है? परसेंटेज। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? परसेंटेज। यानी परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का बात होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में। तो हमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में देखना है, 1 ग्राम में नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब पता चल जाएगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट ग्राम में कितना है। तो इसी को मास परसेंटेज कहते हैं। तो इसका एक और तरीका है लिखने का। अगर पूछेगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो हम ऐसा लिख सकते हैं WA। आप याद रखिएगा, ए का जब भी बोलेगा तो ए का मतलब क्या होगा? सॉल्यूट। ए का मतलब क्या होगा? सॉल्यूट। और बी का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट। हम मान लिए जब भी कहीं भी ए लिखा रहेगा तो आप क्या समझिएगा? सॉल्यूट। और जब भी बी लिखा रहेगा तो हम क्या समझेंगे? सॉल्वेंट। तो WA मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, और WB का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा? अगर सॉल्यूट का वेट ऐड कर दे और सॉल्वेंट का वेट ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का वेट। तो जो सॉल्यूशन का वेट होगा वो क्या होगा? WA प्लस WB। सॉल्यूट का वेट किस में लिए हैं? ग्राम में, और ये सॉल्यूशन का वेट भी ग्राम में इंटू 100। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ मास परसेंटेज किसका? ऑफ सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का नहीं। किसका?
सॉल्यूट का। अगर बोल दे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालिए, अगर क्या बोल दे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का अगर हम मास परसेंटेज लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, जब हम सॉल्यूट का मास परसेंट निकाले थे तो सॉल्यूट का वेट लिए थे। अब हम अगर मास परसेंटेज सॉल्वेंट का निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का वेट बाय किससे, सॉल्यूशन का वेट, WA + WB इंटू 100। तो ये फॉर्मूला होगा किसका, मास परसेंटेज का। अब हम मास परसेंटेज को कैसे यूज करेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। तब हम क्या सीखेंगे, मास परसेंटेज का यूज करना। एक सॉल्यूशन है, उसका मास परसेंटेज क्या है, 10% W/W ऑफ NaOH। कौन सा सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, किस टर्म में दिया हुआ है, मास परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है। तो ये एक सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन है यहाँ पर किसका सॉल्यूशन है, ज़रा बताइए तो। ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में क्या है, NaOH है, और NaOH का मात्रा कितना दिया गया है, 10%। तो किस में घुला है, इसमें सॉल्यूट कौन है, इसमें सॉल्वेंट कौन है, इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 10% W/W। तो इसका आप बताइए कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट NaOH है और सॉल्वेंट हमें पता नहीं है किस में घुले हैं NaOH को। तो अगर पता नहीं रहे, अगर सॉल्वेंट पता नहीं रहे तो हम समझ लेंगे क्या कि सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर। तो अगर सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे, सॉल्वेंट, हम सॉल्वेंट लेंगे वाटर। तो यहाँ पर 10% NaOH किस में घुला हुआ है, वाटर में। तो अब यहाँ देखिए, इसी चीज़ को हम ऐसे भी पूछ सकता है, 10% बाय मास ऑफ NaOH, ऐसा भी लिख सकता है। परसेंट W/W ना लिख करके आपको कैसे लिख देगा, 10% बाय मास ऑफ NaOH, ऐसा भी लिख सकता है। इसका मतलब है कि मास परसेंटेज क्या बोल रहा था डिफिनेशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में मास परसेंटेज, परसेंटेज लगा हुआ है, तो इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% NaOH किस में, 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम का 10% क्या होता है, 100 ग्राम का 10% क्या होता है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन का वेट कितना है, 100 ग्राम। आपको याद रखना है, हमेशा हमेशा फिक्स है, कहीं भी मास परसेंटेज दिख गया तो सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम। सबसे पहले ये लिख लो कि सबसे पहले जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा 10% W/W दिख जाए, कहीं भी परसेंट W/W दिख जाए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 100 ग्राम। डिफिनेशन तो यही कहता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना परसेंट है, NaOH। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट है 10%, तो 100 ग्राम का 10% कितना होगा, 10। तो NaOH का मात्रा कितना है, 10 ग्राम। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया है, मान लो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर मेरे पास जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन का वेट है, कितना वेट है, 1000 ग्राम क्या है,
सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? NaOH का। तो बताओ इसमें सोल्यूट का वेट क्या होगा, बताओ। बहुत सिंपल सा है, दिमाग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सिंपली है कि 100 ग्राम में 10 ग्राम है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है? 10 ग्राम सोल्यूट है। तो 1000 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा? 10%। इसका ये जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन का अमाउंट दिया हुआ है। अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम होता है तो 10 ग्राम ग्लूकोज है। अगर 1000 ग्राम होगा तो 1000 का 10% कितना होगा? 100। तो यहाँ पर जो NaOH का जो मात्रा होगा वो क्या होगा? लगभग जो वेट होगा वो 100 ग्राम होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? अगर हम पूछे वेट ऑफ सॉल्वेंट बताइए, तो अगर वेट ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम लिए तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बताओ तो जब सॉल्वेंट का वेट निकालते हैं ना, तो सॉल्यूशन का वेट दिया गया है, सोल्यूट का वेट दिया गया है, तो सॉल्यूशन के वेट में सोल्यूट का वेट माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा आंसर? 90 ग्राम। $50 ग्राम of glucose is dissolved in 500 ग्राम of water। 50 ग्राम of glucose is dissolved in 500 ग्राम of water। Find the mass percentage of glucose in the solution। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर। अब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, अगर वेट ऑफ सोल्यूट यानी ग्लूकोज का वेट क्या है? 50 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 500 ग्राम। वाटर सॉल्वेंट है। तो हमको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन में। तो मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हमारा यहाँ पर क्या है? सोल्यूट है ना, ए है ना। तो क्या है फॉर्मूला? वेट ऑफ सोल्यूट किस में? ग्राम में, बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन किस में? ग्राम में, इंटू 100 से कर देंगे गुना। तो सोल्यूट का वेट कितना है? 50 ग्राम। यूनिट नहीं लिखेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूशन 50 प्लस 500 ग्राम को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेट क्या हो जाएगा? 550 ग्राम इंटू 100। अब क्या करेंगे यहाँ से? 5 से 55 11 बार में, तो लगभग कितना बार में आएगा? जो आंसर आ रहा है वो 100/11 है। तो 100/11 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 9.09%। तो परसेंटेज देना नहीं भूलेंगे, 9.09। अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में ग्लूकोज कितना होगा? 9.09%, 0.09 ग्राम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मास परसेंटेज पे। 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड is present in 100
100 ml of solution find the mass percentage if the density of solution is 1.2 gram per ml। चलो यहाँ क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मास परसेंटेज इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में इनटू 100। तो हमको तो सॉल्यूट का वेट दिया गया है, कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। सॉल्यूट का वेट कितना दिया गया है? 10 ग्राम। लेकिन सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया गया है। तो सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है और साथ में सॉल्यूशन का हमको डेंसिटी भी दे दिया गया है। तो हमको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो हमको तो चाहिए सॉल्यूशन का मास। तो मास इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर हम मास फाइंड करना चाहते हैं सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.2 और वॉल्यूम कितना है हमारा? 100। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? 10। तो सॉल्यूशन का जो मास हो जाएगा वो लगभग आ जाएगा 120 ग्राम। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट करने पर आया 120 ग्राम। अब हम क्या करेंगे? अब सीधे इसको फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो सॉल्यूट का वेट कितना है? 10। सॉल्यूशन का वेट कितना आया कैलकुलेट करने पर? 120 इंटू 100। अब क्या करेंगे? 0 0 कैंसिल। 100/12 क्या आया मेरा यहाँ पर? 100/12। अगर 100/12 को कैलकुलेट करें तो 100/12 क्या होगा? 8 टाइम्स में 96 40.36 40 8.33। तो हमारा जो मास परसेंटेज आ रहा है वो क्या आ रहा है? 8.33%। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? परसेंट V/V से। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे परसेंट W/W, ये मास परसेंटेज था। तो ये परसेंट W/W क्या बता रहा था? ऊपर वाला जो W था वो बता रहा था सॉल्यूट का वेट, और नीचे वाला W क्या बता रहा था? सॉल्यूशन का वेट। किसका वेट बता रहा था? सॉल्यूशन का वेट। ठीक है ना? तो इसको ऐसा नहीं कि सॉल्वेंट का वेट करेंगे, सॉल्यूशन का वेट। तो अब यहाँ पर परसेंट अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम परसेंटेज में भी परसेंट V/V है। तो ऊपर का V क्या है? सॉल्यूट का वॉल्यूम, और नीचे का V क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो ये क्या है? परसेंट V/V। तो इसका डिफिनेशन क्या है?
द वॉल्यूम ऑफ solute, द वॉल्यूम ऑफ solute किसमें, मिलीलीटर में, द वॉल्यूम ऑफ solute in ml present in 100 ml of solution is called volume percentage, is called volume percentage। तो 100 ml सॉल्यूशन लिए, उसी तरह जिस तरह 100 ग्राम लिए थे, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो इस बार सॉल्यूट जो है वो क्या है, कोई सॉलिड नहीं है बल्कि क्या है, कोई लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। तो अगर हम उसी तरह फॉर्मूला देखें, वॉल्यूम परसेंटेज, किसका वॉल्यूम परसेंटेज, ऑफ सॉल्यूट। अगर हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, किसका निकालना चाहते हैं, सॉल्यूट का, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें, मिलीलीटर में, ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में। तो ये रहा पर ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम, लेकिन हमें चाहिए परसेंटेज में बात किया गया है। तो जब परसेंटेज में बात क्या रहेगा तो क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हुआ, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो वॉल्यूम परसेंटेज का यूज होता है दवाई वगैरह में। जब आप दवाई का कफ सिरप का बोतल देखिएगा, तो कफ सिरप के बोतल में और भी दवाई, और भी जो भी टॉनिक प्रेजेंट होता है मार्केट में, मेडिकल स्टोर में, तो उस टॉनिक में लिखा रहता है %V/V। यहाँ तक कि अल्कोहल का भी अगर हम बोतल अगर देखेंगे, अल्कोहल इथेनॉल जो मार्केट में मिलता है या बियर मिलता है, उसमें भी %V/V अल्कोहल का मात्रा दिखाया रहता है। तो %V/V यूज वहीं होगा जहाँ पर सॉल्यूट क्या होगा, लिक्विड होगा। जहाँ पर सॉल्यूट क्या होगा, लिक्विड होगा। एक बात हम बता देना चाहते हैं कि ये जो आप ml सुनते हैं ना, ml मिलीलीटर, ये मिलीलीटर क्या है, ये मिलीलीटर ही 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ये मिलीलीटर ही क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग 1 cc कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कहीं भी आपको ml दिख जाए, सेंटीमीटर क्यूब दिख जाए या 1 cc दिख जाए, तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। और 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में, 1 लीटर में 1000 ml कह दो, चाहे 1000 सेंटीमीटर क्यूब कह दो, चाहे 1000 cc कह दो। सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है सर, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, मतलब एरिया नहीं होता है, ये वॉल्यूम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। यानी हम एक क्यूब लेंगे, मतलब हम क्या लिए, 1 सेंटीमीटर का हम क्यूब लेंगे, जिसका साइज क्या होगा, साइड का एज साइड का जो साइज होगा वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो एक हम ऐसा क्यूब लेने जा रहे हैं जिसका एज जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सब क्या होगा, L, B और H क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना छोटा होगा, 1 सेंटीमीटर इतना छोटा होता है। तो लूडो का जो डाइस होता है उसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। लूडो का एक छोटा सा डाइस मान लेते हैं, एक लूडो का डाइस है और उसका एक एज क्या है, 1 सेंटीमीटर का है,
तो उसका पूरा वॉल्यूम क्या होगा 1 सेंटीमीटर। तो समझ लो 1 सेंटीमीटर क्यों उतना बड़ा वॉल्यूम है। तो हमारा क्वेश्चन है 20 ml ऑफ इथेनॉल इज present in 120 ml of solution. 20 ml of ethanol is present in 120 ml of solution. Find the volume percent of ethanol in the solution. Find the volume percentage of ethanol in the solution. तो हमारा फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को याद करते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है हमारा? वॉल्यूम परसेंटेज होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है 20। सॉल्यूट कौन है मेरा? इथेनॉल। सॉल्यूट कौन है मेरा? इथेनॉल। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम डायरेक्ट दिया हुआ है 120 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 2 से 12 6 बार में। तो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 100/6। तो 100/6 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? एक बार में 4 0। कितना बार में जी? 6 बार में 36। तो 16.6 आ जाएगा मेरा आंसर 16.6%। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज कितना है 16.6%। तो हमारा तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? परसेंट W/V से। तो ऊपर का W क्या बता रहा है हमें? ऊपर का W बता रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे का V क्या बता रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो नीचे वाला सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? द वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन का क्या लिया गया है? वॉल्यूम लिया गया है। इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंट W/V का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होगा? मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में, और इंटू 100 कर देंगे। तो सब कुछ वैसा ही है। तो इसका भी यूज दवाई वगैरह में होता है। जितना भी लिक्विड वाला टॉनिक होता है ना, तो लिक्विड वाला टॉनिक में परसेंट W/V होता है। तो हमारा क्वेश्चन है
ए sugar solution is 20% W/V. Find percent W/W if the density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। देखिए फिर से आ गया आपका डेंसिटी, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। इस बार परसेंट W/V दिया, लेकिन पूछ दिया परसेंट W/W। तो आपको देखने को मिलेगा, देगा मास परसेंटेज, बोलेगा उसका मोलरिटी बताओ, इसका मोल फ्रैक्शन बताओ, दे देगा मोलरिटी, पूछेगा मोल फ्रैक्शन बताओ। तो यहाँ पर एक कंसंट्रेशन टर्म को बदलना है किसमें, दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में बदलना है। तो यहाँ परसेंट W/V दिया हुआ है, चेंज करना है किसमें, परसेंट W/W फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको परसेंट W/W निकालना है ना, क्या बोला है, परसेंट W/W यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, इन था। तो फाइंड कीजिए। तो अगर हम परसेंट W/W फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, परसेंट अगर W/W निकालना चाहते हैं, मास परसेंटेज होता है ना, ये क्या होता है मास परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हमको कहाँ से पता चलेगा, परसेंट यहाँ दिया हुआ है, ए शुगर सॉल्यूशन इज 20% W/W। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, क्या दिया गया है, 20% W/V दिया गया है। 20% W/V का मतलब आप यहाँ से क्या निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट ने जी, और फिर क्या निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन। यही ना बताते सबसे पहले, जब भी अगर लिखा रहे तो वेट ऑफ सॉल्यूट लिख दो और फिर क्या लिख दो, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, W/V है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ml, और सॉल्यूट का वेट कितना है 20%, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 ग्राम। तो अब इसके लिए हमको यहाँ डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है, 1.25 ग्राम पर ml। तो याद रखो कि हमको निकालना क्या है, अगर हमको मास परसेंटेज निकालना है, परसेंट W/W निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमको पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं चला है। यहाँ लिखा हुआ है परसेंट W/V, परसेंट W/V लिखा हुआ है ना, तो परसेंट W/V का मतलब क्या लिख बताए थे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 100। सॉल्यूशन का जो भी चीज़ अगर वेट लेंगे चाहे वॉल्यूम लेंगे वो 100 में लेंगे, और वेट कितना है, तो 100 का 20% कितना कर दोगे, 20 ग्राम। तो वेट तो ग्राम में ही होता है ना। तो डेंसिटी भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको निकालना है मास, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी सॉल्यूशन का क्या है 1.25 और वॉल्यूम कितना है 100, तो लगभग कितना आ जाएगा 125 ग्राम। तो डेंसिटी में देखिए, जब भी आप डेंसिटी करेंगे कैलकुलेट, सॉरी मास कैलकुलेट करेंगे, तो डेंसिटी ग्राम पर ml में दिया था और वॉल्यूम किस में दिया था, ml। तो ml कैंसिल हो जाएगा, ml क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम यूनिट में ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तभी तो कैंसिल हुआ और 125 आ गया मास।
तो ये किसका मास निकला? सॉल्यूशन का। ये जो मास निकला सॉल्यूशन का। अब सीधे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था? 20 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन 125 ग्राम इंटू 100। अब देखो कटेगा कैसे, देखो 25 का टेबल आता है। 25 का टेबल में क्या होता है? 5 बार में और ये 4 बार में। फिर हाँ 5 के टेबल में 20 कितना बार में? 4 बार में, है नहीं? तो कितना होगा? 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 16%। तो हमारा परसेंट मास परसेंटेज कितना आया? 16% आया। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे? तो आज हम लोग मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सीख लिए। तो अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी। ठीक है।